ऋग्वेदा, ये नाम सुनते ही जैसे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि गूंज उठती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये मानव चेतना का प्रथम स्वर है। ये वो प्रकाश है जिसने अंधकार में डूबे हुए मानव मन को ये याद दिलाया कि वो कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि सृष्टि की ऊर्जा का अंश है। ऋग्वेदा हमें सिखाता है कि जीवन का अर्थ सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि जागना है, आत्मा को जागृत करना, चेतना को विस्तृत करना और अपने भीतर के देवत्व को पहचानना। ऋग्वेदा का हर मंत्र, हर ऋचा, हर ध्वनि हमें ये कहती है, उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान निबोधत, यानी उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। ऋग्वेदा की सबसे सुंदर बात यह है कि यह सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये जीवन की विज्ञान शास्त्र है। यहां ईश्वर कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल एनर्जी है। एकम सैट विप्र बहुधा वदांति, सत्य एक है। ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये मंत्र हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म कोई मत या परंपरा नहीं, बल्कि एकता का अनुभव है। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है तो उसके भीतर का भय समाप्त हो जाता है। वो जान जाता है कि उसके भीतर वही शक्ति प्रवाहित हो रही है जो सूर्य को चमकाती है, वायु को गति देती है और अग्नि को प्रज्वलित करती है। आज की दुनिया में जहां लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस और कंफ्यूजन से जूझ रहे हैं, ऋग्वेदा की आवाज एक हीलिंग मेडिसिन की तरह है। यह हमें सिखाती है कि मनुष्य को बाहरी चीजों से नहीं, अंतः शक्ति से शक्ति लेनी चाहिए। ऋग्वेदा कहता है, आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः, अर्थात हर दिशा से हमारे पास शुभ विचार आए। सोचो, अगर हम सब इस एक वाक्य को अपने जीवन का मंत्र बना लें तो दुनिया कैसी हो जाएगी। कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई जेलसी नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, बस पॉजिटिविटी, कोलैबोरेशन और डिवाइन अवेयरनेस। ऋग्वेदा हमें सिखाता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो हर परिस्थिति में अच्छाई खोजता है, जो हर व्यक्ति में ईश्वर को देखता है और जो अपने कर्मों से संसार को प्रकाशित करता है। ऋग्वेदा के ऋषि ये नहीं कहते कि जीवन आसान है, वो कहते हैं जीवन एक तप है। हर दिन हमें अपने भीतर की आलस्य, अज्ञानता और भय से लड़ना है। जैसे अग्नि खुद को जलाकर प्रकाश देती है, वैसे ही हमें अपने ईगो को जलाना होगा ताकि आत्मा का प्रकाश प्रकट हो सके। ऋग्वेदा का अग्नि सूक्त यही बताता है, अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्य देवमृतविजम, अर्थात मैं अग्नि की वंदना करता हूं जो यज्ञ का आरंभकर्ता, पुरोहित और दिव्य दूत है। ये अग्नि सिर्फ बाहरी नहीं है, ये हमारे भीतर की जागृत चेतना है। जब तक हम अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित नहीं करते, तब तक कोई प्रार्थना, कोई सफलता, कोई परिवर्तन स्थायी नहीं होता। ऋग्वेदा हमें याद दिलाता है कि आत्मा की अग्नि ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। अब अगर हम इस ज्ञान को मॉडर्न लाइफ में अप्लाई करें तो सोचो, ऋग्वेदा का अग्नि आज के लैंग्वेज में क्या है? वो है मोटिवेशन, डिसिप्लिन और पैशन। जैसे अग्नि हर चीज को रिफाइन करती है, वैसे ही पैशन हर व्यक्ति को एलिवेट करता है। जो व्यक्ति अपने अंदर की अग्नि को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर लेता है। ऋग्वेदा कहता है, आत्मन रथिन विद्धि, अपने शरीर को रथ समझो और आत्मा को उसका सारथी। मतलब ये कि तुम्हारा माइंड, तुम्हारी सेंसेस तुम्हारे घोड़े हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मबोध, कॉन्शियसनेस ही असली चालक है। अगर मन को काबू में नहीं रखा तो रथ बिखर जाएगा। अगर आत्मा को दिशा दी तो रथ गंतव्य तक पहुंच जाएगा। ऋग्वेदा की ये टीचिंग मॉडर्न साइकोलॉजी से कितनी जुड़ी है। आज के न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं कि अवेयरनेस ही
सबसे बड़ी पावर है। ऋग्वेदा ने ये बात हजारों साल पहले कह दी थी। सत्यम ऋतम बृहद, अर्थात जो सत्य को जानता है वही विशाल बनता है। इसका मतलब है कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई से नहीं जुड़ता, तब तक बाहरी सफलता अधूरी है। ट्रू पावर कम्स नॉट फ्रॉम डोमिनेशन बट फ्रॉम रियलाइजेशन। ऋग्वेदा हमें लीडरशिप नहीं, कॉन्शियस लीडरशिप सिखाता है। यह कहता है कि असली नेता वो है जो अपने भीतर की ज्योति जलाकर दूसरों को रोशनी देता है। और यह तब संभव होता है जब व्यक्ति ईगो, ग्रीड और अटैचमेंट से ऊपर उठता है। ऋग्वेदा के मंत्रों में हर शब्द एक वाइब्रेशन है। हर वाइब्रेशन कॉन्शियसनेस को एलिवेट करता है। आज जब लोग पॉजिटिव अफर्मेशंस या मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, वो मूलतः ऋग्वेदिक साइंस ही है। ऋग्वेदा के मंत्र साउंड फ्रीक्वेंसीज हैं जो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। जैसे भूर्भुवः स्व मन को ऊंचा उठाता है, वैसे ही गायत्री मंत्र आत्मा को प्रकाश से भर देता है। ऋग्वेदा कहता है यत्र विश्वं भवत्येक नीडम, अर्थात पूरा ब्रह्मांड एक ही परिवार है। यही सोच हमें ग्लोबल यूनिटी सिखाती है। जब व्यक्ति इस स्तर की चेतना तक पहुंच जाता है तो न कोई प्रतिस्पर्धा रहती है, न कोई द्वेष, बस एक अनुभव रह जाता है, वननेस। ऋग्वेदा का मैसेज सिंपल लेकिन पावरफुल है। मैन इज नॉट जस्ट बॉर्न टू सर्वाइव, ही इज बॉर्न टू अवेकन। जीवन एक यात्रा है आत्मखोज की। हर कठिनाई, हर दुख, हर असफलता ऋग्वेदा के अनुसार ये तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाने का साधन है। ये कहता है उत्तिष्ठत, जागृत, मतलब उठो, जागो और अपने भीतर के रत्न को पहचानो। ये रत्न है ज्ञान, श्रद्धा और कर्म। ऋग्वेदा हमें निष्क्रिय भक्ति नहीं, सक्रिय साधना सिखाता है। ये कहता है कि जो व्यक्ति कर्म में ईश्वर देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। ऋग्वेदा का ये दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था, क्योंकि जब तक मनुष्य कर्म करेगा तब तक उसे अपने कर्मों में अर्थ खोजना होगा, और ऋग्वेदा वही अर्थ देता है। ऋग्वेदा का पहला प्रकाश हमें यह सिखाता है कि हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं। हमारे विचार ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। अगर तुम अपने विचारों को डिवाइन बना लो, यानी ट्रूथ, कंपैशन और स्ट्रेंथ से भर दो, तो कोई बाहरी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। ऋग्वेदा हमें कहता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार से जीत जाता है वो पूरे संसार को प्रकाशित कर सकता है। और यही ऋग्वेदा का अल्टीमेट मोटिवेशन है। बी योर ओन लाइट, लेट योर एक्शंस बी योर वर्शिप, लेट योर लाइफ बी योर मंत्रा। ऋग्वेदा की सबसे महान शिक्षाओं में से एक यह है कि मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। ऋग्वेदा कहता है मनसा त्वरितं जगत, यानी जो अपने मन को जीत लेता है वो पूरे जगत को जीत सकता है। ये पंक्ति केवल एक मंत्र नहीं बल्कि मानव चेतना की सबसे बड़ी खोज है। मनुष्य के अंदर जो मन नाम की शक्ति है वही उसे देवता भी बना सकती है और दास भी। इसलिए ऋग्वेदा हमें यह सिखाता है कि अपने मन को साधना, उसे एकाग्र करना और उसे नियंत्रित करना ही सच्ची साधना है। आज के युग में लोग आउटर वर्ल्ड पर कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं। जॉब, मनी, रिलेशनशिप, रेप्यूटेशन। लेकिन ऋग्वेदा कहता है कि सच्चा कंट्रोल बाहर नहीं, भीतर होता है। जब तुम अपने मन को डिसिप्लिन बना लेते हो तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। ये बुक नहीं बल्कि एक जीवित एनर्जी सोर्स है जो तुम्हें हर बार याद दिलाता है कि तुम्हारे भीतर की शक्ति असीम है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। ऋग्वेदा के ऋषियों ने हजारों साल पहले मेडिटेशन का जो स्वरूप बताया था
वो मॉडर्न साइकोलॉजी से कहीं आगे था। वे कहते थे कि जब इंसान ध्यान में बैठता है तो वो केवल खुद से नहीं जुड़ता, बल्कि ब्रह्मांड की कलेक्टिव एनर्जी से जुड़ जाता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम्हारे विचार यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी पर रेसोनेट करने लगते हैं, और यही वो अवस्था है जहां मिरेकल्स होते हैं। ऋग्वेदा का संदेश है, बी स्टिल एंड नो दैट यू आर डिवाइन। यानी जब तुम स्थिर हो जाते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम ईश्वर के अंश हो। ऋग्वेदा हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची शक्ति डिसिप्लिन से उत्पन्न होती है, न कि इच्छा से। लोग कहते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं, मैं मजबूत बनना चाहता हूं। लेकिन ऋग्वेदा कहता है कि इच्छा तब तक व्यर्थ है जब तक उसके पीछे साधना नहीं है। साधना का अर्थ है लगातार प्रयास, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। ऋग्वेदा का एक गूढ़ संदेश यह है, जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है वही ऋषि कहलाता है। मतलब यह नहीं कि तुम दुख महसूस ना करो, बल्कि यह कि तुम अपने दुख को समझो पर उससे नियंत्रित न हो। यही अनब्रेकेबल माइंडसेट है, जहां तुम गिरो तो भी टूटो नहीं, और उठो तो पहले से भी अधिक मजबूत बनो। ऋग्वेदा यह भी कहता है कि भय, फियर, ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन यह भय बाहर से नहीं आता, यह हमारे भीतर की अज्ञानता से पैदा होता है। ऋग्वेदा के अनुसार जो व्यक्ति अपने भीतर के भय को पहचान लेता है वो पहले ही आधा विजेता बन जाता है। मॉडर्न वर्ल्ड में हम सक्सेस, रिजेक्शन और फ्यूचर से डरते हैं, लेकिन ऋग्वेदा कहता है, डोंट फियर द अननोन, बिकम द लाइट दैट रिवील्स इट। यानी अंधकार से मत डरो, बल्कि वह प्रकाश बनो जो अंधकार को मिटा दे। यह लाइन हर उस व्यक्ति के लिए है जो स्ट्रगल में है, जो डर के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा। ऋग्वेदा की यह शिक्षा कहती है कि डर को डिस्ट्रॉय मत करो, उसे ट्रांसफॉर्म करो। ऋग्वेदा में अग्नि का जो महत्व है वो केवल बाहरी अग्नि तक सीमित नहीं है। वो अग्नि हमारे भीतर के डिटर्मिनेशन, पर्पस और फोकस की अग्नि है। ऋषि कहते थे, अग्नि नए सुपथाराय, यानी हे अग्नि, हमें श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलो। इसका मतलब यह है कि जब तक तुम्हारे भीतर अग्नि नहीं जलती, वो फायर ऑफ पर्पस, फायर ऑफ डेडिकेशन, तब तक तुम अंधकार में भटकते रहोगे। लेकिन जब ये अग्नि जाग जाती है तब हर बाधा अवसर में बदल जाती है। यही ऋग्वेदा का एसेंस है, टर्न पेन इनटू पावर, टर्न स्ट्रगल इनटू स्ट्रेंथ। ऋग्वेदा की दृष्टि में सक्सेस केवल एक बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक इनर एवोल्यूशन है। जब इंसान अपने भीतर क्लैरिटी लाता है कि उसे क्या चाहिए, क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए, तब उसका हर कदम मीनिंगफुल हो जाता है। ऋग्वेदा का गूढ़ संदेश यही है, नो दाई सेल्फ एंड द यूनिवर्स विल सर्व यू। यानी खुद को जानो, फिर पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए काम करेगी। ये इतना प्रोफाउंड विचार है कि अगर कोई इसे अपने जीवन का सिद्धांत बना ले तो उसका हर निर्णय डिवाइन गाइडेंस से भरा होगा। ऋग्वेदा यह भी सिखाता है कि जो व्यक्ति आत्मबल को विकसित कर लेता है उसके लिए कोई भी संघर्ष बड़ा नहीं होता। आत्मबल का अर्थ है अपने प्रिंसिपल्स, फेथ और पर्पस पर अडिग रहना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब तुम्हारे अंदर ये बल होता है तो तुम दूसरों की नेगेटिविटी से प्रभावित नहीं होते। तुम अपनी एनर्जी को बचाते हो और उसे कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल करते हो। ऋग्वेदा कहता है, यत्र विश्वं भवति एकनीडम, यानी जहां सब कुछ एक हो जाता है। इसका अर्थ है जब तुम्हारा मन, विचार और कर्म एक दिशा में होते हैं तब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ जुड़ जाता है। ऋग्वेदा में बार बार सत्य का उल्लेख आता है, सत्यवद, धर्मचर। लेकिन सत्य केवल बोलने की बात नहीं, बल्कि
लिविंग ट्रूथफुली का आर्ट है। इसका अर्थ है अपने कर्म, विचार और भावनाओं में सच्चाई रखना। जब तुम दिखावे से मुक्त होकर सच्चे बन जाते हो तो तुम्हारे शब्दों में ऐसी शक्ति आती है कि वे स्वयं मंत्र बन जाते हैं। ऋग्वेदा का यही जादू है। वो सिखाता है कि स्पिरिचुअल पावर, प्योरिटी ऑफ माइंड। ऋग्वेदा हमें यह भी प्रेरित करता है कि धैर्य, पेशेंस और श्रद्धा, फेथ ही जीवन के दो स्तंभ हैं। आज के युग में लोग सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं। इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन ऋग्वेदा कहता है कि जो चीज इंस्टेंट मिलती है वो टेम्पररी होती है। जो धीरे धीरे परिश्रम और साधना से मिलती है वही स्थायी होती है। ऋषियों ने कहा है, धीरे धीरे सेरी भरे, यानी हर महान कार्य समय और समर्पण मांगता है। इसलिए ऋग्वेदा हमें सिखाता है कि सफलता को चेज मत करो, बल्कि खुद को उस लायक बनाओ कि सफलता तुम्हारे पीछे आए। ऋग्वेदा के अनुसार आत्मा, सोल ही अल्टीमेट टीचर है। जब तुम खुद से संवाद करना सीख लेते हो तो तुम्हें किसी गुरु, पुस्तक या प्रेरणा की जरूरत नहीं रहती। ऋग्वेदा कहता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जिसके पास श्रद्धा है उसे ज्ञान अपने आप मिलता है। ये श्रद्धा किसी भगवान के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की दिव्यता के लिए है। जब तुम अपने अंदर ईश्वर को पहचानते हो तब तुम्हारी सोच, शब्द और कर्म तीनों पवित्र हो जाते हैं। ऋग्वेदा, जिसे मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, केवल श्लोकों का संग्रह नहीं है। ये मानव चेतना की वो लौ है जो हजारों वर्षों से जल रही है और हर उस व्यक्ति को प्रकाश देती है जो सत्य की खोज में है। ऋग्वेदा हमें सिखाता है कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस और एक्शन का नाम है। हर श्लोक, हर ऋचा में एक गूढ़ संदेश छिपा है जो कहता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये केवल एक पंक्ति नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला मंत्र है जो हमें बताता है कि शक्ति किसी और के पास नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही सोई हुई है। अगर तुम जीवन में डायरेक्शन खो चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि सर्कमस्टेंसेस तुम्हें रोक रहे हैं, तो ऋग्वेदा तुम्हें याद दिलाता है, मनुष्य स्वयं अपना निर्माता है। ऋग्वेदा में वर्णित ऋषियों की वाणी हमें यह सिखाती है कि जब तक तुम अपने विचारों को अनुशासित नहीं करते, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें सफलता की राह पर नहीं ले जा सकती। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन हो, करियर, रिलेशनशिप या स्पिरिचुअलिटी, ऋग्वेदा का संदेश यही है कि जो खुद पर विश्वास करता है वही संसार को बदल सकता है। ऋग्वेदा कहता है, सत्यवद धर्मचर, यानी कि हमेशा सत्य बोलो और धर्म के मार्ग पर चलो। लेकिन यहां धर्म का अर्थ किसी धर्म मत से नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्तव्य, नैतिकता और आत्मबल का प्रतीक है। धर्म का पालन वही कर सकता है जो अपने भीतर की आवाज सुनने की क्षमता रखता हो, और यही ऋग्वेदा की सबसे बड़ी शिक्षा है, इनर अवेकनिंग। जब इंसान अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेता है तो वो पर्वतों को भी हिला सकता है, समुद्रों को भी पार कर सकता है और असंभव को संभव बना सकता है। ऋग्वेदा में वर्णित अग्नि देवता केवल भौतिक अग्नि नहीं है, बल्कि वो इनर फायर है जो हर इंसान के भीतर जलती है। वो फायर है एम्बिशन की, पैशन की और आत्म साक्षात्कार की। ये अग्नि हमें बताती है कि जब तक तुम अपने लक्ष्य के लिए जलने को तैयार नहीं होगे, तब तक सफलता की रोशनी तुम्हारे जीवन में नहीं चमक सकती। ऋग्वेदा हमें यह नहीं कहता कि संघर्ष मत करो, बल्कि यह सिखाता है कि स्ट्रगल ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का हर अनुभव,
चाहे वो दर्द हो, असफलता हो या अपमान, एक डिवाइन टेस्ट है जो तुम्हें मजबूत बनाने आया है। ऋग्वेदा ये भी सिखाता है कि नॉलेज ही अल्टीमेट पावर है। जिस प्रकार सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान हमारी अंधेरी सोच को दूर करता है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वो जीना भी बंद कर देता है। ऋग्वेदा का हर मंत्र हमें यह प्रेरणा देता है कि सीक नॉलेज, सीक ट्रूथ एंड सीक द डिवाइन विद इन। यानी जब तुम अपने भीतर झांकोगे, तभी तुम बाहरी दुनिया को समझ पाओगे। जीवन का रहस्य किसी मंदिर या ग्रंथ में नहीं, बल्कि तुम्हारे ओन कॉन्शियसनेस में है। ऋग्वेदा हमें यह भी बताता है कि संपूर्ण मानवता एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। जब इंसान अपने छोटे छोटे स्वार्थ छोड़कर पूरे समाज, पूरे विश्व के हित में सोचने लगता है, तभी वास्तविक प्रगति होती है। यही कारण है कि ऋग्वेदा के श्लोक केवल पूजा पाठ के लिए नहीं, बल्कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पीस एंड हार्मनी की शिक्षा के लिए लिखे गए थे। ऋग्वेदा कहता है, संगच्छध्व संवदध्व स वो मनासी जानताम। यानी एक साथ चलो, एक साथ सोचो और अपने विचारों को एक दिशा में ले जाओ। ये केवल समाज की एकता की बात नहीं, बल्कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात है। जब लाखों मन एक दिशा में सोचने लगते हैं, तो ब्रह्मांड भी झुक जाता है। ये वही शक्ति है जो ऋग्वेदा ने हजारों वर्ष पहले मानवता को दी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की शक्ति। ऋग्वेदा का मूल संदेश है, डोंट जस्ट एग्जिस्ट, इवॉल्व। यह हमें कहता है कि अगर तुम जीवन में केवल जीवित रहने के लिए आए हो, तो तुमने ऋग्वेदा का अर्थ नहीं समझा। ऋग्वेदा हमें सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाता है, जहां इंसान ये जानता है कि वो केवल शरीर नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है, अमर, अजेय और अनंत। ये रियलाइजेशन ही वो क्षण होता है जहां व्यक्ति के भीतर शक्ति का विस्फोट होता है और वो खुद को ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। ऋग्वेदा के अनुसार प्रेरणा, इंस्पिरेशन और साधना, डिसिप्लिन, दो ऐसे पंख हैं जिनके बिना कोई भी उड़ान संभव नहीं। यह हमें सिखाता है कि हर दिन का हर क्षण एक नया अवसर है, एक नया यज्ञ, जिसमें हमें अपने आलस्य, भय और नकारात्मकता को अग्नि में अर्पित करना चाहिए। जब इंसान ऐसा करता है, तो उसका जीवन एक दीपक बन जाता है जो दूसरों के अंधकार को भी मिटाता है। यही ऋग्वेदा का सार है, बी द लाइट इवन इन डार्कनेस। ऋग्वेदा की सबसे अद्भुत बात यह है कि वो केवल किसी विशेष युग के लिए नहीं लिखा गया था। वो टाइमलेस विजडम है जो हर युग, हर सभ्यता, हर इंसान के लिए प्रासंगिक है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्टेड तो कर दिया है, पर भीतर से डिस्कनेक्टेड बना दिया है। लोग सोशल मीडिया पर हजारों फ्रेंड्स रखते हैं, लेकिन खुद से दोस्ती करना भूल गए हैं। और यही ऋग्वेदा की शिक्षाएं आज भी उतनी ही जीवंत हो उठती है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि रियल कनेक्शन इज स्पिरिचुअल, नॉट डिजिटल। ऋग्वेदा कहता है, आनो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वता, अर्थात सभी दिशाओं से अच्छे विचार हमारे पास आए। ये श्लोक आज की दुनिया में सबसे ज्यादा मीनिंगफुल है, क्योंकि हम ऐसी जेनरेशन है जहां इंफॉर्मेशन तो बहुत है, पर विजडम की कमी है। ऋग्वेदा हमें कहता है कि खुद को ओपन माइंडेड रखो, हर कल्चर, हर थॉट से सीखो, लेकिन अपने विवेक से तय करो कि कौन सा विचार तुम्हारे जीवन को अपलिफ्ट करता है और कौन सा गिराता है। मॉडर्न वर्ल्ड में यही सबसे बड़ी शक्ति है, द पावर टू चूज योर थॉट्स वाइजली। आज के युग में लोग कंपटीशन में इतने उलझ गए हैं कि कंपैरिजन ही उनका लाइफस्टाइल बन गया है। हर कोई दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में खुद से पीछे रह गया है।
ऋग्वेदा हमें कहता है, स्टॉप चेसिंग, स्टार्ट रियलाइजिंग। यानी जब तुम दूसरों से तुलना बंद कर देते हो और खुद को समझना शुरू करते हो, तभी सच्ची ग्रोथ होती है। ऋग्वेदा के ऋषि कहते थे कि जो खुद को जान लेता है वो पूरे संसार को जान लेता है। ये कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि प्योर साइकोलॉजी है। जब इंसान अपने भीतर झांकता है, तब वो एंजाइटी, जेलसी और नेगेटिविटी से मुक्त हो जाता है। ऋग्वेदा का मैसेज हमें यह भी सिखाता है कि डिसिप्लिन ही डिवाइन एनर्जी का डोरवे है। आज की दुनिया में लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन ऋग्वेदा सिखाता है कि जो व्यक्ति दिन प्रतिदिन अपनी साधना में लगा रहता है, चाहे वो पढ़ाई हो, मेडिटेशन, आर्ट या सर्विस, वही सच्चा विजेता है। ये श्लोकों में बार बार कहा गया है कि कर्मणा वर्धते मानव, अर्थात मनुष्य अपने कर्मों से बढ़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि तुम जो भी हो वो तुम्हारे डिसीजंस का परिणाम है। इसलिए हर दिन खुद से ये वचन लो, आज मैं अपने कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बनाऊंगा। ऋग्वेदा हमें यह भी बताता है कि शक्ति हमेशा शांत व्यक्ति के पास होती है, शोर मचाने वाले के पास नहीं। आज के लोग लाउड सक्सेस चाहते हैं, फेम, फॉलोअर्स, अटेंशन, लेकिन ऋग्वेदा कहता है कि इनर साइलेंस ही आउटर पावर को जन्म देती है। जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है, वैसे ही एक डिसिप्लिन्ड मन के भीतर असीम शक्ति होती है। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हो, तब परिस्थितियां तुम्हारे अधीन हो जाती है। यही कारण है कि ऋग्वेदा में मेडिटेशन को तप कहा गया है। तप का अर्थ है इनर ट्रांसफॉर्मेशन, बाहरी दिखावा नहीं। ऋग्वेदा के अनुसार हर व्यक्ति में एक कॉस्मिक पर्पस छिपा होता है। तुम यहां यूं ही नहीं आए, तुम्हारे भीतर एक विशेष प्रकाश है जो इस संसार में कुछ बदलने आया है। लेकिन जब तक तुम खुद को पहचानोगे नहीं, तब तक वो पर्पस डोरमेंट रहेगा। ऋग्वेदा का सार यही है कि डिस्कवर योरसेल्फ बिफोर यू ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड। जब तुम अपने भीतर क्लैरिटी लाते हो, तो तुम्हारा हर निर्णय डिवाइन गाइडेंस से प्रेरित होता है, और वही क्लैरिटी तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। आज की दुनिया में लोग सक्सेस को लक्जरी, कार, फेम या मनी से जोड़ते हैं, लेकिन ऋग्वेदा सक्सेस को सेल्फ मास्टरी से जोड़ता है। यह कहता है, जो खुद पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। तुम्हारे भीतर जो आलस्य है, जो डाउट है, जो फियर है, अगर तुम उसे जीत लेते हो, तो कोई भी बाहरी ऑब्स्टिकल तुम्हें नहीं रोक सकता। यह शिक्षा इतनी गहरी है कि अगर कोई इंसान सिर्फ इस एक बात को जीवन में उतार ले, तो उसका जीवन बदल सकता है। ऋग्वेदा का एक और महान सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुखी हों। यह केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि एक विजन है। जब तक हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, तब तक हम सीमित रहते हैं, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, तब हमारी चेतना ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। यही स्पिरिचुअल एक्सपांशन है। ऋग्वेदा हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए। ऋग्वेदा यह भी कहता है कि टाइम ही सबसे बड़ा गुरु है। वो सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वो दुख हो या सुख, तुम्हें इवॉल्व करने के लिए है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी होता है, उसे एक्सेप्टेंस के साथ देखो। ऋग्वेदा के अनुसार जो समय को समझ लेता है, वो भविष्य का निर्माता बन जाता है। मॉडर्न वर्ल्ड में ये टीचिंग सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हम जल्दी चाहते हैं, पेशेंस खो चुके हैं। ऋग्वेदा हमें सिखाता है कि जो बीज आज बोया गया है, उसका फल कल जरूर आएगा। बस श्रद्धा और धैर्य रखो। ऋग्वेदा का सबसे पहला शब्द ही अग्नि है। अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्य देवमृतविजम। इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं कि हम अग्नि की पूजा करते हैं। इसका अर्थ है कि हम उस एनर्जी
उस इनर फायर की आराधना करते हैं जो हमें इनर्शिया से एक्शन की ओर ले जाती है। ऋग्वेदा कहता है कि जीवन की शुरुआत प्रकाश से होती है और वह प्रकाश अग्नि के माध्यम से ही जागृत होता है। अग्नि कोई बाहरी तत्व नहीं, बल्कि हमारे भीतर की प्रेरणा, जिजीविषा और ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति है। जैसे अग्नि अंधकार को दूर करती है, वैसे ही हमारे अंदर की पैशन हमारे डर, आलस्य और असमंजस को जलाकर हमें आगे बढ़ाती है। अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में देखें तो ये अग्नि आज मोटिवेशन कहलाती है। हर व्यक्ति के भीतर एक स्पार्क होती है, एक बर्निंग डिजायर जो उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। ऋग्वेदा सिखाता है कि जब ये अग्नि जागृत होती है तब इंसान किसी भी परिस्थिति में बदलाव ला सकता है। लेकिन ये अग्नि अपने आप नहीं जलती, इसे डिसिप्लिन, डिवोशन और डायरेक्शन चाहिए। ग्रीन ने पावर को स्ट्रैटेजी से जोड़ा, पर ऋग्वेदा ने पावर को प्यूरिटी से जोड़ा। क्योंकि अग्नि हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती है, वो नीचे नहीं गिरती। ये हमें बताती है कि सच्ची ग्रोथ हमेशा अपवर्ड होती है, स्पिरिचुअल, इमोशनल और मोरल लेवल पर। ऋग्वेदा कहता है कि अग्नि सिर्फ एक रिचुअल नहीं, बल्कि एक फिलॉसफी ऑफ लिविंग है। जब तुम अपने कर्म को अग्नि की तरह शुद्ध बना लेते हो, तब तुम्हारा हर एक्ट एक यज्ञ बन जाता है। कर्म करना ही पूजा है। यही कारण है कि वेदों में कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पण समझकर करता है, तब वो भय, संदेह और असफलता से मुक्त हो जाता है। ऋग्वेदा कहता है, परफॉर्म योर ड्यूटीज विद अ बर्निंग फायर इनसाइड, बट कीप योर माइंड कूल लाइक द मून। ये बैलेंस ही सच्चे योग का सार है। अब सोचो, आज के समय में ये टीचिंग कितनी रेलेवेंट है। हर कोई सक्सेस चाहता है, पर कोई इनर फायर को सस्टेन नहीं कर पाता। लोग शुरुआत में मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी अग्नि बुझ जाती है। ऋग्वेदा हमें सिखाता है कि ये अग्नि तभी स्थायी बन सकती है जब उसे आत्मा से फ्यूल मिले, ईगो से नहीं। ईगो की अग्नि जल्दी जलती है और जल्दी बुझ जाती है, पर आत्मा की अग्नि स्थायी होती है, क्योंकि उसका स्रोत प्रेम, करुणा और सत्य होता है। जो व्यक्ति अपनी अग्नि को डिवाइन पर्पस से जोड़ लेता है, उसका जीवन स्वयं यज्ञ बन जाता है। ऋग्वेदा में अग्नि को 3 रूपों में समझाया गया है। एक लौकिक अग्नि जो हमें भौतिक रूप से ऊर्जा देती है, 2 दैविक अग्नि जो हमें प्रेरणा देती है, 3 आध्यात्मिक अग्नि जो हमें आत्मा से जोड़ती है। आज जब मॉडर्न वर्ल्ड एनर्जी मैनेजमेंट की बात करता है, ऋग्वेदा पहले से कह चुका था कि एनर्जी सेक्रेड है, इसे सही दिशा में चैनल करना चाहिए। अगर तुम अपनी अग्नि को केवल डिजायर्स में लगा दो तो ये तुम्हें कंज्यूम कर देगी, पर अगर तुम इसे सर्विस, क्रिएशन और अपलिफ्टमेंट में लगाओ तो ये तुम्हें इल्यूमिनेट करेगी। ऋग्वेदा कहता है, अग्निर्होता कविकृत्व सत्यश्चित्र श्रवस्तमा, अर्थात अग्नि ही वो बुद्धिमान शक्ति है जो सत्य को प्रकट करती है। इसका अर्थ है, जब भीतर की अग्नि जलती है तब क्लैरिटी आती है। जैसे लैंप अंधकार मिटाता है, वैसे ही अवेयरनेस इग्नोरेंस मिटाती है। अब अगर इस टीचिंग को मॉडर्न माइंडसेट से देखें तो ऋग्वेदा का अग्नि वास्तव में फोकस, पर्पस और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। यह सिखाता है कि बर्नआउट मत बनो, बर्न ब्राइट बनो। बर्नआउट तब होता है जब व्यक्ति दूसरों को खुश करने में अपनी ऊर्जा खर्च करता है। बर्न ब्राइट तब होता है जब व्यक्ति अपने पर्पस के प्रति समर्पित रहता है। ऋग्वेदा कहता है, द फायर दैट बर्न्स इनसाइड यू इज द सैम डिवाइन लाइट दैट शाइन्स इन द सन। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर की शक्ति कॉस्मिक सोर्स से जुड़ी हुई है।
अगर तुम उस फ्लेम को पहचान लो तो कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। ऋग्वेदा यह भी सिखाता है कि अग्नि डिसिप्लिन से जुड़ी है। अग्नि हमेशा एक नियम का पालन करती है। वो ऊपर जाती है, फैलती नहीं। ये सिंबल है कंसिस्टेंसी का। जो व्यक्ति अपने जीवन में अग्नि की तरह कंसिस्टेंसी बनाए रखता है वो किसी भी गोल तक पहुंच सकता है। ऋग्वेदा कहता है कि डिसिप्लिन स्पिरिचुअल है क्योंकि ये आत्मा को स्थिर बनाता है। जब तुम डिसिप्लिन से कुछ करते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे साथ अलाइनमेंट में आ जाता है। ये वही प्रिंसिपल है जो आज लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझते हैं, पर ऋग्वेदा इसे थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले रीता यानी कॉस्मिक ऑर्डर के नाम से बता चुका था। रीता का अर्थ है सब कुछ एक डिवाइन रिदम में चलता है। अगर तुम उस रिदम के साथ चलो तो जीवन एफर्टलेस बन जाता है। अगर तुम उसके खिलाफ जाओ तो स्ट्रगल बढ़ जाता है। इसलिए ऋग्वेदा कहता है फॉलो द रिदम ऑफ ट्रूथ एंड ट्रूथ विल कैरी यू फॉरवर्ड। ऋग्वेदा की अग्नि हमें परसेवरेंस सिखाती है। अग्नि कभी थकती नहीं, वो लगातार जलती रहती है जब तक उसका फ्यूल है। इसी तरह सक्सेसफुल व्यक्ति तब तक चलता रहता है जब तक उसका विजन अलाइव है। वो असफलता को भी फ्यूल बना लेता है। ऋग्वेदा कहता है कि असली वॉरियर वो नहीं जो कभी गिरा नहीं, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर फिर उठ खड़ा हुआ। ये अग्नि का ही प्रिंसिपल है। वो राख में भी छिपी रहती है और अवसर मिलते ही फिर जल उठती है। यानी रेजिलियंस ही वास्तविक अग्नि है। ऋग्वेदा की अग्नि का एक और गहरा अर्थ है प्यूरिफिकेशन। अग्नि सब कुछ शुद्ध करती है। इसीलिए हर वैदिक यज्ञ में अग्नि के माध्यम से आहुति दी जाती है। यह सिंबॉलिक है कि हम अपनी वासनाओं, भय और अशुद्ध विचारों को अग्नि में समर्पित करें ताकि मन पवित्र बने। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि लेटिंग गो इज हीलिंग। ऋग्वेदा ने कहा ऑफर योर इम्प्योरिटीज टू फायर एंड इट विल गिव यू क्लैरिटी। जब हम अपनी नेगेटिविटी को छोड़ देते हैं तो हमारे भीतर एक नया प्रकाश जन्म लेता है और वही प्रकाश मोटिवेशन का स्रोत बनता है। ऋग्वेदा की ये अग्नि हमें ये भी सिखाती है कि शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, निर्माण के लिए होना चाहिए। अग्नि जब कंट्रोल्ड होती है तो भोजन पकाती है, घर को उजाला देती है, लेकिन जब अनकंट्रोल्ड होती है तो सब कुछ जला देती है। ऐसे ही मनुष्य की शक्ति भी है।